मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक विवादित बयान दिया। ये विवादित बयान किसी नेता या विपक्ष के किसी भी नेता के खिलाफ नहीं, बल्कि देश की सेना में कर्नल के तौर पर काम कर रही सूफिया कुरैशी के खिलाफ था। इस विवादित बयान को लेकर देश भर में विपक्षी दलों ने हंगामा बोल दिया। ऐसे में कांग्रेस कहां खामोश रहती। कांग्रेस ने मांग किया कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या मंत्री को उनके पद से हटा देना चाहिए। इसी क्रम में राजधानी लखनऊ में कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी को। जिला मजिस्ट्रेट ने उसे एक्सेप्ट किया है। बात करेंगे तमाम कांग्रेसी हैं, क्या मांग करते हैं, किस तरह से देखते हैं इस बयान को कि एक मंत्री कर्नल के खिलाफ ऐसे बयान दे रहा है जो कि एक विवादित बयान है। देखिए, इस बयान और इस शर्मनाक बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। जिस तरह से उन्होंने एक सेना की कर्नल को आतंकवादियों की बहन तक कह दिया, इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है। उन्होंने एक नारी शक्ति पे उंगली उठाई है, उन्होंने भारतीय सेना पे उंगली उठाई है। भारतीय सेना जिस तरह बहादुरी से पाकिस्तान में जाके आतंकवादी ठिकानों पे हमला करके उनको नष्ट नाबूद किया, आज जिस तरह से सूफिया कुरैशी ने लीड करके पूरे हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया को बताया कि कैसे सेना ने कार्रवाई की है, पूरे हिंदुस्तान के लोग गर्व का एहसास कर रहे थे कि इतने बहादुर हमारे यहाँ कर्नल है, महिला कर्नल है। लेकिन अफसोस उसी बीच में ये साहब टपकते हैं और उसको वे राजनीति करने लगते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं और सूफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन तक कह देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से मांग की थी कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, लेकिन वो शर्म उनके यहाँ नहीं है। उनके यहाँ इसी से प्रमोशन मिलता है। कार्रवाई नहीं होने पे देखिए कल वहां के हाईकोर्ट ने सौता संज्ञान लिया, FIR दर्ज हुई है, FIR दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई उनके ऊपर नहीं। बयान को वापस लिया, एक डेलीगेशन भेजा गया सूफिया कुरैशी के घर पे क्षमा मांगने के लिए। लगता है कि इन सब से बात चलेगी। सरकार ने अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि हाई कोर्ट राजस्थान को हस्तक्षेप करना पड़ा और FIR के लिए कहना पड़ा। हाई कोर्ट ने सिर्फ हस्तक्षेप ही नहीं किया है, उस पर बयान दिया है। उस पर बयान दिया है कि इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है। अगर सरकार नहीं कार्रवाई करेगी तो मैं सरकार पे कार्रवाई करूंगा। ये सख्त बयान आया हाईकोर्ट जज का, उसके ऊपर तो इनको शर्म से डूब जाना चाहिए। न मोदी जी को दिख रहा है, न अमित शाह जी को दिख रहा है। इसमें तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इनको सबसे पहले बर्खास्त करें और उस पर कार्रवाई करके इनको जेल भेजें। आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि आतंकवादी ये चाहते थे कि देश की एकता, हिंदू मुस्लिम एकता खत्म हो, देश में फसाद फैलाने के लिए पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। उसके बाद मंत्री भी कह रहे हैं कि उनका कोई धर्म नहीं होता, लेकिन मंच से ऐसा बयान देना और एक मंत्री का देना कैसे देखता है कांग्रेस कार्यकर्ता और आम आवाम? देखिए, आम आवाम देख रही है कि ये लोग जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन तमाम एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के यहाँ से हुई है जिससे देश शर्मसार हुआ है। उसी क्रम में इन्होंने भी अपना काम किया है। इस पे हम लोग आज मांग करते हैं प्रधानमंत्री से कि आप इस पे कार्रवाई करिए, इनको बर्खास्त करिए और देश में नजीर बनाइए कि आगे कोई सेना के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करेगा तो उसको यही सजा मिले। राज्यपाल से क्या अब गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी को आज सौंपा है, वो उसमें क्या मांग की? उसमें यही मांग की गई है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए, देश के प्रधानमंत्री से बात करिए और इन पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं जो पहुंचे हुए हैं कलेक्ट्रेट और लखनऊ में जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करें और सरकार में यानी मोहन यादव की सरकार में जो मंत्री हैं उन्हें उनके पद से हटाया जाना चाहिए। लखनऊ से सहयोगी आयुष सोनी के साथ मैं अली नकीदा, लीडर हिंदी।